ओर महामारी फैली हुई थी, हैज़ा और मलेरिया। हर घर में 2-4 लाशें निकलती थीं। सूर्यास्त के समय एकदम सन्नाटा छा जाता था, परंतु सूर्योदय के समय लोग कांपते कूदते निकलते थे और एक दूसरे को ढांढस बनाते थे। रात्रि में केवल पेचक और सियारों के रोने की डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी। उस डरावनी आवाज़ के बीच में रात्र की विभीषिका यानी रात की भयंकरता को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार करके चुनौती देती थी, जो कि पहलवान चाहे जिस भी उद्देश्य से हो, शाम से लेकर सुबह तक बिना रुके लगातार ढोलक बजाता रहता था। और ये ढोलक की आवाज़ गांव वालों में क्या है, संजीवनी का संचार करती थी। औषधि नहीं थी ये, उपचार नहीं था ये, ठीक है, ये कोई पथ्य नहीं था, परंतु जो मर रहे हैं बूढ़े जवान, उनकी आंखों के सामने क्या है, वही दंगल का दृश्य दिखाई देता था। तो उनके जो शक्ति शून्य स्नायु अर्थात उनकी नाड़ियों में एक उत्तेजना बढ़ जाती थी। उनके अंदर है नकारात्मकता समाप्त हो जाती थी, सकारात्मकता आ जाती थी, बीमारी से लड़ने की शक्ति आ जाती थी। ऐसा नहीं कि वो मरते नहीं थे, ठीक हो जाते थे, परंतु कुछ तो है ठीक ही हो जाते थे, और जो मरते भी थे वो डर डर के नहीं बल्कि उसका सामना करके मरते थे। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी इसी हैज़ा की चपेट में आ गए। सारी रात पहलवान अपने बेटों को उत्साहित करने के लिए ढोलक बजाता रहा और उन्हें प्रोत्साहित करता रहता था, मारो बहादुर उठाकर पटक दो। परंतु प्रातःकाल उसने देखा कि दोनों उसके बेटे क्या है, मरे पड़े हैं, ठीक है। तो उसने कहा दोनों बहादुर गिर पड़े। जिसने भी सुना उन्हें वह दंग रह गया, सबकी हिम्मत टूट गई। परंतु रात्रि के समय फिर से पहलवान प्रतिदिन की भांति ढोलक बजाने लगा, जिससे लोगों की हिम्मत क्या दोगुनी हो गई और उन्हें है लगने लगा कि दोनों पहलवान के बेटे मर गए हैं, परंतु पहलवान की हिम्मत इतनी है, उसका 1.5 हाथ का कलेजा है कि उसने बेटे के मरने पर भी निराश नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी। 4-5 दिन बाद ढोल की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो उसके शिष्यों ने जाकर देखा कि पहलवान क्या है, मरा पड़ा है, ठीक है। तो शिष्य चित पड़ी है, ठीक है। तो उसके शिष्यों ने रोते हुए कहा कि है कभी भी मर जाने पर चिता पर मुझे चित नहीं बल्कि पेट के बल सुनाना, क्योंकि उसने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी थी और उसने मृत्यु से भी हार नहीं मानी। तो ये बच्चों, ये पाठ का सारांश है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक एक पैराग्राफ की मैं व्याख्या बता दूंगी और जो शब्द का अर्थ नहीं आता वो बता दूंगी और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर बता दूंगी, ठीक है। तो ये आपके सामने ये प्रश्न उपस्थित करता है कि जो पहलवान राज परिवार में अपने बेटों के साथ इतने ऐश्वर्य से रह रहा था, अंत में वो खेल बंद हो जाने से उसे भूखों मरने की नौबत आ गई, किसी ने उसे सहारा नहीं दिया और अंत में क्या वो और उसके बेटे मृत्यु को प्राप्त हुए, ठीक है।